नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुजैफा गौर। बीजेपी समर्थित सपा के बागी विधायक नितिन अग्रवाल ने यूपी विधानसभा के डिप्टी स्पीकर पद का चुनाव जीत लिया है। नितिन अग्रवाल को 304 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी सपा से महमूदाबाद सीट से विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा को 60 वोट मिले। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक कुल 368 वोट पड़े थे। डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए सोमवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। यूपी में यह पद 2007 से खाली चल रहा था। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे राजेश अग्रवाल 2007 में आखिरी डिप्टी स्पीकर थे। वहीं सोमवार को 1984 का इतिहास भी दोहराया गया। तत्कालीन सरकार में वोटिंग के जरिए डिप्टी स्पीकर चुना गया था। आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई, जो हंगामेदार रही। सत्र की शुरुआत में सपा नेता राम गोविंद चौधरी ने डिप्टी स्पीकर के चुनाव का विरोध किया। वहीं कांग्रेस ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया। इसके लिए सुबह 11 बजे से 3 बजे तक वोटिंग हुई। बागी विधायक राकेश सिंह अदिति सिंह ने पार्टी लाइन से इतर जाकर वोटिंग की है। इसका कांग्रेस ने विरोध किया है। वहीं बसपा के 3 बागी विधायकों ने भी वोटिंग की है। कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकवादी हमले पर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बड़ा बयान दिया है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान श्रीनगर की 50-100 किलोमीटर की सीमा में कोई भी आतंकी घुस नहीं सका, लेकिन अब श्रीनगर में आतंकी गरीबों की हत्या कर रहे हैं, जो कि वास्तव में दुखद है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों की कमर तोड़ने के लिए और भी सख्त कदम उठाने होंगे। इसके लिए चप्पे चप्पे पर निगरानी की आवश्यकता है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी चिंता जताई और कहा कि यह चिंता का विषय है। हमें बुरा लगता है कि जब हमारे सैनिक निर्दोष नागरिक मारे जाते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार बताए कि उनका क्या रुख है, क्योंकि उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है कि 35A और 370 के खात्मे के बाद कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने कश्मीर में आम नागरिकों की हत्या को अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने से जोड़ा है। मनीष तिवारी ने कहा कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को 2 महीने हो चुके हैं। न केवल दक्षिण एशिया में बल्कि सबसे बड़े मध्य पूर्वी क्षेत्र में हर कट्टरपंथी और चरमपंथी संगठनों को इस घटना ने उत्साहित किया है। उन्होंने कहा कि हम आज कश्मीर में हत्याओं का जो दौर देख रहे हैं, उसका अनुमान अफगानिस्तान में तालिबान के उदय के बाद ही लगा लेना चाहिए था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचारों और जम्मू कश्मीर में बेगुनाहों की हत्या और जवानों की शहादत को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने पहले भी सवाल उठाए थे। रविवार को मनीष तिवारी ने ट्वीट कर कहा था कि दक्षिण एशिया में बड़ा इस्लामिक एजेंडा काम कर रहा है। मनीष तिवारी ने ट्वीट किया था कि क्या कश्मीर में हो रही गैर मुसलमानों की हत्या, बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की हत्या और पूंछ में नौजवानों की शहादत के बीच कोई लिंक है? शायद ऐसा है, दक्षिण एशिया में एक बड़ा इस्लामिक एजेंडा काम कर रहा है। यूपी के लखीमपुर खीरी में बीते दिनों हुई हिंसा के विरोध में सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने देशव्यापी रेल रोको आंदोलन चलाया, जिसका असर देश भर में 150 यानी कि 150 जगहों पर देखने को मिला। इस आंदोलन के चक्कर में 50 ट्रेनें प्रभावित हुई। किसानों के आंदोलन से हजारों की संख्या में ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम किया, तो कहीं प्रदर्शनकारी किसानों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। वहीं कुछ जगहों पर पुलिस की सक्रियता और सख्ती के कारण किसान रेलवे ट्रैक तक पहुंचकर यात्रियों के लिए परेशानी खड़ी करने में कामयाब ही नहीं हो पाए। इस आंदोलन के आह्वान पर सोमवार सुबह 11 बजे के करीब किसानों ने हरियाणा के बहादुरगढ़, अमृतसर, देवीदासपुरा समेत कई जगहों पर ट्रैक जाम कर दिया। सोनीपत में भारी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई, जिसके कारण किसान सफल नहीं हो पाए। आंदोलन के कारण पंजाब और हरियाणा में लगभग 130 स्थानों पर रेल सेवा प्रभावित हुई। फिरोजपुर में अंबाला खंड के लगभग 50 ट्रेनें भी प्रभावित हुई। कांग्रेस कार्य समिति में सरदार पटेल पर कांग्रेस नेता तारिक हमीद
ने के बयान को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इसे देख उन्होंने अपने बयान को लेकर सफाई देनी शुरू कर दी है। तारिक ने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि मैंने एक प्रमुख अखबार में पढ़ा कि किस तरह मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। अब यह देखना जरूरी है कि इन बातों को बाहर किसने फैलाया। ये एक गंभीर मामला है। तारिक ने सफाई देते हुए कहा, मैंने कहा था कि पंडित नेहरू ने इस बात पर जोर डाला था कि जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया जाए। वो नहीं चाहते थे कि इसे पाकिस्तान जैसा धार्मिक राज्य कहा जाए। जबकि सरदार पटेल ने कहा था कि अगर जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को मिलता है तो जूनागढ़ और हैदराबाद के संबंध में बातचीत हो सकती है। लेकिन पंडित नेहरू इससे सहमत नहीं थे और उन्होंने कहा था कि हम नहीं चाहते कि भारत को भी पाकिस्तान की तरह धार्मिक देश की तरह देखा जाए। मैंने ये बात उस संदर्भ में की थी जब आजादी के समय दो राष्ट्र सिद्धांत को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। आपको बता दें कि 16 अक्टूबर को हुई कांग्रेस की CWC की बैठक में कांग्रेस नेता तारिक हमीद ने कश्मीर को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू की भूमिका पर भी बात की। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बैठक में तारिक ने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में मिलाने का काम किया, जबकि सरदार पटेल जिन्ना के साथ मिलकर कश्मीर को पाकिस्तान को सौंपना चाहते थे। हालांकि CWC के कुछ सदस्यों ने की बात पर हस्तक्षेप किया। उन्हें याद दिलाया कि पटेल भारत के एकीकरण में योगदान वाले पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष थे। पंजाब के CM चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में सोमवार सुबह हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। CM चन्नी ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को संबोधित किया और बताया कि शहरों में प्लाट के आकार पर पहले से लागू शुल्क के स्थान पर अब पानी का बिल केवल 50 रुपये होगा। शहरों में 125 गज तक के प्लॉट के पानी के बिल आगे भी माफ रहेंगे। बाकी प्लॉटों पर पहले न्यूनतम बिल 105 रुपये था, लेकिन अब सभी का 50 रुपये होगा। गाँव के पानी का बिल जो पहले 166 रुपये प्रति माह था, जब अब 50 रुपये प्रति माह होगा। इस दौरान सीएम चन्नी ने और भी बहुत अहम बातें की हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।